ओपनिंग पर कंफ्यूजन आई। क्या कप्तान अय्यर कर देंगे प्लेइंग 11 से वैभव सूर्यवंशी की विदाई? तो कौन होगा ओपनर? क्या होगी भारतीय टीम के कप्तान की रणनीति? और क्या कोच बदले हैं तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर सोच बदलेगी? दरअसल ये वो सवाल है जो आप सबके मन में भी आ रहे होंगे। आपको पता ही होगा कि पहला काम गड़बड़ भारतीय टीम के लिए अजीत अगरकर महोदय करते हैं। इन भाई साहब को अपना दुश्मनी साधने के अलावा कोई और काम बचता ही नहीं है। तो ये अपने दुश्मनी में इतने अंधे हो गए धृतराष्ट्र की तरह कि ये भूल जाते हैं कि क्या टीम इंडिया और देश के लिए सही है और क्या गलत है। तो ये तो घटिया सी टीम चुन करके देते ही हैं, क्योंकि चयन समिति के समय में अगर कर ही मेन होते हैं और नए नए कप्तानों की औकात उतनी नहीं बोलने की, इसीलिए अपनी टीम थोप देते हैं। और जब टीम 15 पहुंचती है अगले लेवल पर, तो वहां कोच महोदय होते हैं गौतम गंभीर। वो अपनी सोच लगा लगा करके टीम में 3-5 करके अपने फेवरेट प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में भर देते हैं। कभी ऑलराउंडर्स के नाम पर, कभी बॉलर्स के नाम पर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और अगर कभी गलती से टीम सही बन भी गई 11 में, तो फिर इतना ज्यादा ऊपर नीचे टीम के बैटिंग पोजीशन को कर देंगे कि टीम वैसे भी हार जाएगी। अब चूंकि इतनी हार लगातार हो गई है, लेकिन इस दौरे पर जिम्बाब्वे के आपके कप्तान तो वही है, लेकिन कोच बदल गए हैं। तो क्या सोच बदलेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयरलैंड सीरीज में जहां वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करवाना चाहिए था, वहां ना करा करके सीधे इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करवाया गया। 3 मैच में 42 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने। स्ट्रोक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक ही गेंद उनको बार बार तीनों ही मैचेस में आउट करके चली गई। और ऐसे में 3 मैच में 2 बार तो जोफ्रा आर्चर ने निपटा दिया। तो अब सवाल ये बनता है कि कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि क्या अब वैभव सूर्यवंशी के बारे में टीम सोचेगी, क्योंकि संजू सैमसन को आपने इस दौरे से बाहर किया हुआ है। तो सबने कहा कि भाई संजू संजू सैमसन बाहर हो गए, तो अब तो अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे। लेकिन इस समय दिक्कत एक और है। आपको याद होगा कि आईपीएल से ही ओपनिंग जोड़ी चुनी जा रही है। तो आईपीएल में पंजाब किंग्स, जो कि जिसकी कप्तानी करते हैं अय्यर, उनके ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह हैं, वो भी इस टीम में शामिल हैं। प्लस संजू सैमसन के ना रहने पर भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करते नजर आए थे ईशान किशन भी। तो ऐसे में सवाल है कि अभिषेक शर्मा तो एक छोर पर फिट हैं, और ये उनका दूसरा दौरा होगा जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में भी अपना पहला शतक बनाया था अभिषेक शर्मा ने। तो उनका जोड़ीदार कौन होगा? क्या भारतीय का फिर से दोनों लेफ्ट हैंडर्स ओपनर्स के साथ जाएगी? मेरा मानना है कि वैभव और अभिषेक शर्मा को ही ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन मेरे मानने से क्या होता है, आजकल टीम मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि फिर सैमसन नहीं है तो चलो भैया ईशान से ओपनिंग करवा लेते हैं, या चलो प्रभसिमरन को ट्राई कर लेते हैं लेफ्ट राइट के चक्कर में। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ओपनर्स को ही साथ रखना चाहिए, यानी कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को ही ओपनिंग करवानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई परिवर्तन होगा। आपको देखने को फिर से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ही दिखाई देंगे ओपनिंग में। लेकिन अगर टीम में कुछ इधर उधर हुआ और कहीं लगा कि चलो लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो उस केस में ये भी हो सकता है कि प्रभसिमरन आपको खेलते हुए दिखाई दे दें और ओपनिंग करते दिखाई दे दें। या ये भी हो सकता है कि फिर अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी ही ओपनिंग करें और ईशान को नंबर 3 पर वापस से भेजा जाए कि भाई नंबर 3 ही आप खेलिएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को इन तीनों टी20 मुकाबलों में सभी मैचेस खिलाने चाहिए, या मैनेजमेंट अब उनसे आगे बढ़ करके कहेगी नहीं, सूर्यवंशी को अभी सीखने की जरूरत है और ओपनिंग में प्रभसिमरन खेलेंगे या ईशान खेलेंगे? आप लोगों की क्या सोच कहती है? कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा।